साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्य एक्सप्रेस। बहुजन समाज पार्टी ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि आकाश आनंद जी को अब सड़क पर उतारेंगे। जैसे चंद्रशेखर आजाद रावण आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के संस्थापक व उत्तर प्रदेश के नगीना के सांसद जैसे काम करते हैं, उस तरह अब आकाश आनंद भी काम करने वाले हैं। बहुत बड़ी खबर है आप सभी लोगों के लिए। आप लोग आज तक यही सोचते थे कि बहुजन समाज पार्टी डाउन हो चुकी है, बहुजन समाज पार्टी का सूत्रधार नहीं है, बहुजन समाज पार्टी का जनाधार नहीं है, बहुजन समाज पार्टी भाजपा के द्वारा चलाई जा रही, ये सब कुछ लोगों ने कहा। इतना तक कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती पर भी छींटा कसी की कि वो अब भाजपा की गुलाम हो चुकी हैं। साथियों, आज की खबर में जो बताने जा रहा हूं, उस खबर से साबित हो जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की गुलाम नहीं है, बीजेपी की बी टीम नहीं है। अब जैसे चंद्रशेखर आजाद रावण काम कर रहे हैं, ठीक उसी नए नक्श पर अब आकाश आनंद भी काम करेंगे। साथियों, आप तो जानते हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के लिए कितना चुनौती भरा है, क्योंकि आपने पिछले कई चुनावों में आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी 2007 के बाद स्तर डाउन होते हुए कभी अपना ठीक तरह से विधायक और सांसद नहीं बना पाई, इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी रही कि बहुजन समाज पार्टी की नेता, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और दलितों की धड़कन, दलितों की मसीहा बहन कुमारी मायावती जी कभी सोच नहीं पाए कि आखिर उन्हें चाहिए क्या। दरअसल बात यह है कि आज के युवा यही मांग करते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। सोशल मीडिया से दूर हो गए, बहुजन समाज पार्टी मीडिया से दूर हो गई। कभी मीडिया पे ना कोई बयान आता था, ना ही सड़क पे उनके कार्यकर्ता दिखाई देते थे। लेकिन इस बार जो 2026 में बहन कुमारी मायावती जी ने प्लान बनाया है, इससे साफ स्पष्ट हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सरकार में आ जाएंगी। साथियों, आपको बता दें कि आकाश आनंद जी एक ऐसे युवा नेता है जो बहुत सारे युवाओं के धड़कन है, और जब आकाश आनंद जी आते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आई हैं। आपने बिहार के चुनाव में देखा होगा कि जहां जहां आकाश आनंद जी जाते थे वहां बहुत भारी भरकम भीड़ होती थी, लाखों लाखों की संख्या में लोग जाते थे। और आपने ग्रेटर नोएडा में भी देखा कि जब आकाश आनंद जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर पहुंचे थे, वहां उन्हें देखने के लिए कितनी भीड़ पहुंची थी। साथियों, इसीलिए लोगों को लगने लगा है कि अगर आकाश आनंद जी जमीन पे नहीं आएंगे, लोगों के बीच नहीं आएंगे, तब तक बहुजन समाज पार्टी का खाता खुलने वाला नहीं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने कह दिया 75 जिलों में रोड शो करेंगे, रैलियां करेंगे, क्योंकि 2027 का चुनाव किसी भी हाल में फतह करना है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बीजेपी की बी टीम नहीं रही। भले ही लोग कहता है कि बी टीम है, बी टीम है, लेकिन बहन जी को अब एहसास हो गया है कि जो पिछला चुनाव हुआ, जब 2024 का चुनाव हुआ था, तो आप लोगों ने देखा होगा जब आकाश आनंद जी बोलना शुरू किए थे, बीजेपी को कुछ ऐसी बातें बोल दिए थे, तो बहन जी ने उन्हें पद मुक्त कर दिया, हटा दिया, बढ़ा दिया। लेकिन साथियों, सहारनपुर की जब रैली 2017 में हुई थी, तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के साथ आकाश आनंद भी देखे गए थे। और आप तो जानते ही हैं, जयप्रकाश सिंह भी सड़क पर आ चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया उन्हें अपने में शामिल कर ली हैं। तो साथियों, आपको बता दूं कि बहुत बड़ी खबर है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी आकाश आनंद को अब जिले वाइज के साथ साथ विधानसभा में भी घूमने का मौका दे रही हैं, और कह रही है कि पूरे 75 जिले में जैसे हो सकेगा सभी युवाओं को जोड़ने की कोशिश करेंगी। सोचिए, अभी तक तो लोग कहते थे कि सड़क पर दौड़ रहे हैं, मेरठ में न्याय के लिए दौड़ रहे हैं, हर जगह चंद्रशेखर आजाद को देखा गया। साथियों, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण की भी छोटी पार्टी है, इकलौता सांसद है नगीना के,
उत्तर प्रदेश में अकेले सांसद हैं, अकेले सब कुछ कर रहे हैं और इसलिए अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं, जबकि ये सारा काम मान्यवर कांशीराम साहब पहले ही कर चुके थे। सड़क पर चले थे और सड़क पर चलने के दिन ही थी कि बहन कुमारी मायावती जी की 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। और अब बहन जी की उम्र तो आप जान ही चुके हैं, 70 साल पूरे हो चुके हैं बहन जी को, और 70 साल की उम्र में अभी लोग चाहते हैं कि बहन जी सड़क पर उतरे। तो बहन जी को सड़क पर उतरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनके जो भी अनुयायी हैं, जो भी उन्हें चाहने वाले लोग हैं और जो बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, सबको सड़क पर उतरना होगा और बहन जी ने प्लान तैयार कर लिया है। साथियों, ये गुपचुप के जब प्लान चल रहा है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो बहुजन समाज पार्टी को अपना मानते हैं उन सभी लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट होगा और उनके लिए ये साबित होगा कि अब बहुजन समाज पार्टी से जैसा कोई पार्टी नहीं बन पाएगी। बहुजन समाज पार्टी की जब 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो पुलिस वाले डरते थे, अधिकारी डरते थे, बड़े बड़े लीडर डरते थे, बहुत सारे लोग डरते थे। और तो और आपने ओम प्रकाश राजभर जी का बयान सुना ही होगा, सुभाषपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी तो लोग दौड़ते थे, लोग हनुमान चालीसा पढ़ने लगते थे। तो ये तो थी बहन जी में। और साथियों, आपको बता दूं कि अब भले ही आकाश आनंद जी पार्टी में शामिल हो गए हों, भले ही आकाश आनंद जी को पहले बहन कुमारी मायावती जी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया हो, लेकिन उन्हें एहसास हो चुका है कि पार्टी से जब बहन जी ने आकाश आनंद जी को निकाला था तो उसका कितना बड़ा नुकसान झेलने को मिला था। तो आपको बता दूं कि वहीं जो सैयद कासिम हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार, उनका कहना है कि आकाश आनंद जी का कद खुद बसपा सुप्रीमो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी बढ़ा रही हैं और उनकी देख रेख में इस बार आकाश फूंक कर कदम बढ़ा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि यूपी चुनाव से पहले प्रदेश के हर जिले में उनकी रैली सभा से पार्टी माहौल बनाना चाहती है। बहुत बड़ी खबर है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया इस बार कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाली है। और गठबंधन की बात तो छोड़िए, 2027 में दूर दूर तक गठबंधन कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि अगर दूसरे दल के लोग, दूसरे समाज के लोग अगर बहुजन समाज पार्टी को वोट देने लगेंगे तो गठबंधन करने से बहन जी कभी नहीं चूकेगी। बहुत बड़ा बात उन्होंने किया था, आप लोगों ने देखा होगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि अब ज़्यादातर ब्राह्मणों को भी जोड़ने की ज़रूरत है। साथियों, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, ब्राह्मण खुलेआम कहते हैं कि जो बसपा में ब्राह्मणों को सम्मान मिला था वो किसी और पार्टी में नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को भी जोड़ने की कोशिश है और हो सकता है कि बहन जी इस बार ब्राह्मण, मुसलमान और दलित के साथ साथ यादव यानी कि पिछड़े वर्ग सबको एक साथ साधने की कोशिश कर रही हैं बहन जी। दलितों को भी टिकट देने वाली हैं, मुस्लिमों को भी टिकट देने वाली हैं और पिछड़ों को भी टिकट देने वाली हैं। और ज़्यादातर टिकट इस बार जहां तक मेरा मानना है कि वो ब्राह्मणों को देगी। साथियों, इसलिए बहुजन समाज पार्टी इस बार पूरी तरह से तैयार है कि किसी भी हालत में ये जो 2027 का चुनाव है हारने न पाए। साथियों, और इस बार जैसे बिहार में सारा काम आकाश आनंद कर रहे थे, ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद जी तैयारी करेंगे और प्रत्येक जिले में जाएंगे। 75 जिले हैं। 2027 के चुनाव से पहले ही, यानी कि 26 का जो चुनाव अभी चल रहा है, 26 के फरवरी के लास्ट में, अब मार्च के ठीक पहले आकाश आनंद जी जमीन पर दिखेंगे और आकाश आनंद जी प्रत्येक जिले में वो रैली करेंगे। बहुत बड़ी खबर है साथियों, इसलिए अब आपको समझने की ज़रूरत है, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने की ज़रूरत है। बाकी आपकी राय क्या सोचते हैं? क्या 75 जिलों में जाने के बाद आकाश आनंद जी
अपने आप को मजबूत कर पाएंगे या पार्टी को मजबूत कर पाएंगे, आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही जो बहन कुमारी मायावती जी ने इन लोगों के लिए जो नया प्लान बनाया है, क्या यह सही है या गलत है, तो आप ज़रूर बताइएगा। क्या सच में आकाश आनंद जी के पार्टी से निकाले जाने के बाद क्या नुकसान हुआ था, वो भी बताइएगा। बाकी आपकी राय।